सो बेसिकली आज जो ये हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं इसमें मेन कंसेप्ट यही है कि आज का जो रिकॉर्डिंग है ये न्यू जनरेशन को कितना हेल्प करने वाला है। आपको ये ज़रूर एक बार देखना चाहिए क्योंकि जिनके साथ हम बात करने वाले हैं वो शायद लास्ट 10 साल से सिर्फ टीचिंग ही कर रहे हैं एंड दे नो हाउ टू टीच। देर आर मोर देन लाइक थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव स्टडीड फ्रॉम देम। सो जस्ट नॉट अबाउट स्टडीज, इट इज़ अबाउट हमने बहुत सारी इम्पैक्टफुल बातें करी हैं कि लाइक why there is a distraction and why Gen Z generation is not मेकिंग लव एंड बहुत सारी सीरियस टॉपिक्स। तो आप आज ये सारी चीज़ें जो करने वाले हैं और आज शायद ये जो आधा एक घंटा आप इन्वेस्ट करेंगे इस शायद जूम कास्ट पे या पॉडकास्ट पे, ये आपको रियली बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे अपनी पर्सनल लाइफ में। तो क्या आपका ये शायद एक वीडियो आपकी लाइफ में बहुत सारे थॉट प्रोसेस बताए कि टीचर्स भी कैसे होते हैं, रादर जस्ट ये सोचने से कि टीचर्स में ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। देर आर कपल ऑफ थिंग्स विच यू ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द टीचर साइकोलॉजी वर्क्स। सो हम यहाँ पे बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स भी पूछेंगे, बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स भी पूछेंगे कि हाउ दिस जनरेशन इज गुड एंड हाउ दिस जनरेशन इज बैड। So it's not about only Gen Zs. We will also be talking about psychological truths, some about geopolitics. We will be talking about business strategies and so. And how do they preserve that? How you should make money. And so, hello Himanshu, at the side Karthik from Brainfuel by Karthik. बेसिकली हम यहाँ पे हमारा मतलब पहला एपिसोड है ये, जहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लाइक चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन के बारे में। आई नो दैट यू आर अ टीचर, आई वांटेड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि हमारे ऑडियंस को पता लग जाए कि आप बेसिकली क्या करते हैं। एंड मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन के अलावा अगर आप छोटा मोटा मतलब कोई इंसिडेंट बता दें कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप टीचर बने, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Sure, Karthik. Hi guys, how are you? Himanshu Khurana this side. I'm a co-founder of House of Learning, and I'm a commerce faculty head of the department at KR Mangalam World School, Faridabad. टीचर मोटिवेट यार मतलब ऐसा था कि आई वाज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी. आई क्लियर्ड माय सीए फाइनल ग्रुप 1 एंड देन देयर वाज सम टाइम कि मेरे को कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला and I found that really interesting. I wanted to have my own startup and I found कि teaching can be one of them. So I gave myself 1 year कि मैं try करता हूँ एक बार कि if I am able to succeed or not. Otherwise I'll be back to my tracks. ठीक है. Then I found it really interesting. I found कि मैं उसको थोड़ा सा next level लेके जा सकता हूँ. Yes, I'm still working on it. हम उसको next level लेके जा रहे हैं. We are able to understand what students need and doing better. ओके सो एक बेसिक क्वेश्चन है, आजकल जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं भी मतलब 90s का किड हूँ, तो मेरे को ये बड़ा लगता है कि मतलब स्टूडेंट्स एंड 90s का किड हूँ, तो मेरे को ये बड़ा लगता है कि मतलब स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के बीच में हमेशा एक कम्युनिकेशन गैप रहता है। और पुराने जो स्टूडेंट्स थे, मतलब जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं एंड पुराने जो स्टूडेंट्स थे, अभी जॉब फैकल्टीज भी उतना ज़्यादा है नहीं। आपके पास एजुकेशन है, सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट मच पे आफ्टर लाइक इन्वेस्टिंग दैट मच ऑन एजुकेशन। सो व्हाट डू यू थिंक लाइक कि ये किस तरफ जा रहा है, या आपने भी पर्टिकुलरली शायद इसलिए अपना सीए परस्यू नहीं किया, रादर यू वांटेड टू बी इन एजुकेशन बिकॉज बहुत सारा मनी है एजुकेशन में, बट उसके बाद नहीं। लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, बट आई थिंक इस थोड़ा क्लियरिटी की कमी है. ठीक है. मैंने सीए इसलिए परस्यू नहीं किया क्योंकि आई जस्ट फाउंड कि वो मेरे को इतना जैसे बोलते हैं ना, जैसे किक नहीं दे रहा था. ठीक है. ओके। एंड एजुकेशन फील्ड आई वांटेड टू क्रिएटेड एन इम्पैक्ट. मतलब मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल्स है दैट डिड नॉट मैच विद द सीए. सो ओके। ऑब्वियसली आई वाज वेरी मच सॉर्टेड अबाउट इट कि अगर मैं सीए कंप्लीट भी कर लेता तो भी मैं टीचिंग लाइन में ही रहता. वो मेरा ड्रीम हो चुका था बिकॉज मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स जो थे वो इससे ज़्यादा मैच कर रहे थे rather देन दैट. अब क्या होता है, स्टार्टिंग में हम पीयर प्रेशर में होते हैं और पेरेंट्स प्रेशर में होते हैं, तो वी चूज अ फील्ड. बट अल्टीमेटली मेरे को ऐसा लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म विजन को हमेशा दिमाग में रख के चलना चाहिए. अगर आपकी लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर है ना अबाउट योर लाइफ, तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करेगी.
फिर आपका एक क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं, बच्चे जो हैं वो मतलब उस पेरेंट्स और टीचर और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, हम्म और फिर वो गलत करियर चूज कर देते हैं, और या फिर पैसे के पीछे भागना चाहिए या नॉलेज के पीछे भागना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चन लिंक होते जाते हैं। हम्म तो व्हाट आई फील इज कि अगर आप अगेन वही लॉन्ग टर्म विजन अगर आपकी क्लियर नहीं ना, तो आप दूसरों के सहारे चलते जाओगे, और फिर अल्टीमेटली आप अपने सपने जीने की बजाय उन लोगों के सपने पूरे कर रहे होंगे। हम्म ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सपने पूरे करो। अब इसमें एक चीज आती है जो मिसकंसेप्शन है कि मनी इज एवरीथिंग। आई बिलीव मनी इज नथिंग, नॉलेज इज एवरीथिंग। जो लोगों की जॉब नहीं लग पाती वो खुद रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। आप मुझे सच सच बताना कार्तिक, आपने भी बहुत लोगों के साथ काम किया होगा, बहुत बार आपको भी ऐसे लगता होगा कि ये जिस लेवल पे बैठे हैं ना, दे आर नॉन डिजर्विंग। यस, करेक्ट। ठीक है, अभी बहुत तो लोग मेरे साथ तो डिजर्विंग ही बहुत नहीं बार हो होते, चुका है। हाँ। है ना, हो चुका है ना। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। एक्सेल के फॉर्मूलाज भी नहीं आते होंगे और वो फाइनेंस हेड बन के बैठे होंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। नॉलेज की कमी है। बट आई बिलीव आगे जाके जमाना ऐसे आने वाला है जहाँ पे जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगी, या जो प्रायोरिटी एरियाज होंगे ना, वहाँ पे जिसके पास नॉलेज होगी उसी को पैसा मिलेगा। मैं वन एक सेकेंड। क्वेश्चन भी पूछता हूँ आपसे, वन सेकेंड, वन सेकेंड। मैं एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ आपसे। एक सेकेंड पॉज कर रहे हैं। हम्म। हुआ क्या है, मेरे सिस्टम ही आपके सामने एक बंदा है, ठीक है, हम्म और एकदम उसके चेस्ट में बहुत तेज पेन हो रहा है। अब हम्म आपके पास दो चॉइस है। एक डॉक्टर है आपके सामने जो ऑलमोस्ट हर चीज का इलाज कर देता है, और एक डॉक्टर आपको दिख रहा है जो बिल्कुल हार्ट स्पेशलिस्ट है। दोनों हॉस्पिटल आपके सामने है, वेयर विल यू रश? फॉर द पर्सन लाइक जिसके पास स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब आप उसमें ये तो नहीं सोचोगे ना कि ये महंगा होगा। एग्जैक्टली। पैसा बचा के क्या दैट अगर इज काम ही नो नहीं है तो। दैट इज नॉलेज। क्योंकि आपको हम्म पता है कि इस बंदे को उस चीज की नॉलेज होगी, तो ये हम्म बंदा बहुत जल्दी उसका इलाज कर देगा। तो जहाँ पे नॉलेज होती है ना, वहाँ पे फिर बंदा पैसा नहीं देखता। तो नॉलेज नहीं है वो इधर उधर की बातें करेगा, उसको समझ नहीं आएगा पैसा। बट जिसके पास नॉलेज है ना, वो चलता जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो मेरी जो मतलब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा था वो शायद आपने पहले ही रिवील कर दिया है। मतलब आपको क्या लगता है कि स्कूल ऐसा क्या नहीं टीच कर रहे हैं और उनको क्या ऐसा टीच करना चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज वे मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बेटर बन जाए बाकी कंट्री से, या उनके लेवल तक मिनिमम आ जाए। क्योंकि मैं अभी कुछ जैसे पढ़ रहा था तो मेरे को पता लगा कि एजुकेशन लेवल इन इंडिया इज लाइक वेरी बैड। अगर मैं कुछ वीडियोस भी अभी वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे जहाँ पे बंदों ने बोला था बिहार में दे वर नॉट इवन एबल टू राइट लाइक स्पेलिंग ऑफ 11। तो व्हाट डू यू थिंक कि लाइक ऐसा क्या नहीं सिखाना चाहिए या क्या ऐसा सिखाना चाहिए कि जिससे ये चेंजेस आए? मतलब मुझे ऐसा लगता है स्कूल तो कुछ सिखाने के लिए होते ही नहीं है आज की डेट में। ओके। ठीक है, अब मैं स्कूल टीचर होके ये चीज़ बोल रहा हूँ, स्कूल में कुछ नहीं सिखाते आपको। ठीक है, आपको खुद ही सीखना है। ठीक है, उसका एक रीज़न है। एज अ पेरेंट्स आप खुद भी नहीं चाहते आज की डेट में आपका बच्चा कुछ ज़्यादा सीख के आए। ठीक है, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहता है। तो जब पेरेंट्स की ऐसी अप्रोच रहती है, जैसे पहले होता था कि भैया टीचर को बोलते थे नहीं सर आप इसको डांटो, इसको जैसे मर्जी करके सुधार दो। आज की डेट में बोलते हैं कि पेरेंट्स आके कि सर आप हमारे बच्चों को आप कुछ मत कहना, चाहे वो फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहीं ना कहीं डर हो गया। उसका मेन रीजन वैसे ये भी है कि नाउ वी आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली। अब एक ही बच्चा होता है, सारा पैसा उसी पे लगाना है उनको, फुल पैम्परिंग उसी को मिलनी है। तो कहीं ना वो अप्रोच में चेंज आ चुका है। ठीक है, तो अब अगर अप्रोच में चेंज आया है, तो अब जो हमारे जो बोर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड है, अब मुझे ये नहीं पता कि उन लोगों को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही कि जब अप्रोच में चेंज आ गया तो हम भी चेंज लेके आए। ठीक है, जब फैमिलीज चेंज हो चुकी हैं, टाइप ऑफ फैमिलीज चेंज हो गई है, और ये अभी से नहीं हुआ, 10 साल पहले से हो चुका है। बट दे आर नॉट चेंजिंग। अब जब तक वो चेंज नहीं होंगे तो स्कूल चेंज नहीं हो सकते। तो स्कूल एक ऐसा जरिया है, जैसे पहले क्या होता था, छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में डालते थे कि बच्चा जाएगा कुछ एक्टिविटीज करेगा, हम घर पे बाकी काम कर लेंगे। आज की डेट में स्कूल भी वही चीज है। ठीक ओके। है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज हम 31st को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज शहीद उधम सिंह की जयंती है। आप स्कूल के आधे से ज्यादा बच्चों से पूछो उनकी छुट्टी होगी, क्यों छुट्टी है, और सरदार उधम सिंह कौन थे उनको कुछ नहीं पता। उनको नहीं पता, करेक्ट। ठीक है, मैं मानता हूँ सीबीएसई ने एक छुट्टी डिक्लेयर कर दी, तो व्हाई डोंट यू टीच स्टूडेंट्स व्हाई वी आर गिविंग यू ऑफ, या व्हाट वाज द रेलेवेंस ऑफ इट। सिर्फ एक व्हाट्सएप का स्टेटस लगाने से तो कुछ नहीं होता। वेयर इज द वीडियो, और वेयर इज द बच्चे इंटरैक्टिव वीडियोस इंटरैक्ट डिमांड कैसे करते हैं किया आजकल। तो पता कैसे लगे? मेरे को सो लगता है कि अभी देयर मैं इज रिसेंटली नथिंग। में भगत सिंह जी के बारे में पढ़ रहा था, उनके बुक के बारे में। तो मेरे को लगता नहीं है कि बंदों को भगत सिंह के बारे में पता है।
भगत सिंह को आज तक सबसे बड़ा एथिस्ट बोला जाता है, क्योंकि वो हम्म। फॉलो ही नहीं करते ये सब चीज़ें। उनको लगता है कि गरीबी जो है बेसिकली, अगर भगवान है तो उन्होंने गरीबी नहीं बनानी चाहिए थी उनको, और अगर हम्म। गरीबी है तो भगवान नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे हम्म। टॉपिक्स है जो मैं मतलब पढ़ रहा था। बट आपको क्या लगता है कि लाइक अभी जो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बन रहे हैं, ब्लॉग्स बन रहे हैं, हम यहाँ पे शायद टेक्निकल बातें कर रहे हैं, बंदे इतना ना देखे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग की जगह नॉलेजेबल हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि जेनजी ऐसा मतलब क्या अलग से उसको सिखाने के लिए आपको परस्यू करना पड़ता है? लाइक हाउ डू जेनजी लर्न डिफरेंटली एंड हाउ शुड स्कूल टीचर्स अडाप्ट टू मेक देम लर्न? देखो मेरे पास ना एक चीज भी आती है, बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि सर जेनजीज जो है वो अपने में ही रहते हैं। जैसे हम्म। भी आपने भी बोला कि जेनजीज हैव अ डिफरेंट स्टाइल। ठीक हम्म। है, एंड व्हाई वुड दीज जेनजीज रिस्पेक्ट? ठीक है, जेनजीज रिस्पेक्ट भी नहीं करते टीचर्स की भी, और किसी की भी नहीं करते, पेरेंट्स की भी हम्म। रिस्पेक्ट नहीं करते। टीचर्स तो छोड़ो। ठीक है, देखो, अगेन बात घूम फिर के उसी चीज पे आ जाती है। आपकी कोई रिस्पेक्ट तब करेगा जब सामने वाले को लगा कि आप उसको वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। करेक्ट आप एकदम। अपने बॉस की रिस्पेक्ट क्यों करते हो? दो चीजों के चक्कर में। हम्म। एक, उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत करी है। करेक्ट। ठीक है, एक उस कुर्सी की वैल्यू है, उसको हम्म। आपसे ज्यादा नॉलेज है तभी वो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो आप हम्म। उसकी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, तो जेनजीस को भी अगर आपको समझाना है, ये सेम जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होता है, बस न जनरेशन का नाम चेंज हो जाता है। अब मेरे पेरेंट्स से मैंने ऐसा क्यों सीखा? ठीक है, क्योंकि मेरे को पता था कि यार मेरे पापा को ना मेरे से अच्छी गाड़ी चलानी आती है, तो मैं पापा के रोज सुबह उठ के बोलता था, पापा यार गाड़ी सिखा दो ना यार। ये ठीक तो है, मेरे को लगता है तो शायद मेरे सबके को, साथ ही है। हाँ सबके साथ होता है ना, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन एक बार आपको अच्छी गाड़ी चलानी आ गई ना, फिर आप पता है क्या बोलोगे? अरे यार पापा आप अच्छी नहीं चलाते यार, या आप लेके निकल जाओगे। तो करेक्ट। क्यों? क्योंकि पापा ने अपने आप को रेगुलरली अपडेट नहीं किया। ठीक है, तो एज अ टीचर, एज अ मेंटर, कोई भी आप बोलो, पहली बात टीचर तो आजकल कोई है ही नहीं। आपको हम्म। फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा उनके साथ, नहीं तो वो टीचर तो किसी को नहीं समझते। नहीं आप समझते। फ्रेंड बन के उनके साथ रहो, उनको समझो। ठीक है, अपने वो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो मत करो, आप उनके हिसाब से रूल्स को मॉडिफाई करो। देयर हैज टू बी मॉडिफिकेशन डन। आई हैव बीन टीचिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है किसी किसी को बहुत ज्यादा। ठीक है, इमोशनली दे आर वीक। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, अगर आप उनको सपोर्ट करो दे कैन बी वेरी स्ट्रांग। एक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इस जनरेशन में हूँ जो कुछ नहीं करके दिखाएगी, लेकिन अब वो रील बड़ी फेमस हो रही है कि जी जान लगा दूंगा लेकिन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उन लोगों की टेम्परामेंट थोड़ी कम हो चुकी है, तो बहुत 30 सेकेंड 15 सेकेंड में आपको बहुत क्रिस्प लेवल पे चीज़ों को बोल के ख़त्म करना पड़ेगा उनके लिए। और ऐसा बोलना है आपको कि वो इम्पैक्टफुल हो उनके लिए, एंड उनको लगना चाहिए यार ये मेरे लिए वैल्यूएबल होगा। यस, अगर उनको लगेगा वो वैल्यूएबल है, दे विल एक्सेप्ट यू इजीली। ये करेक्ट। जेंजी है। लेकिन उनको लगेगा वैल्यूएबल नहीं है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है इसमें कोई गलत तो है नहीं। गलत नहीं है, करेक्ट। क्योंकि मेरे को लगता है अब बंदे स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा हो गए हैं, जो पहले जो बंदे शायद दो चीज़ों को पहले सोचते थे कि दूसरे क्या बोलेंगे, अब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट स्पीक अप, एंड जो भी होगा देखा जाएगा। एंड मेरे साथ भी, मैं कॉर्पोरेट में इतना टाइम काम कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है वो रेजिग्नेशन भी नहीं देती है कितनी बार, तो वो बोलती है कि भाई मैं जा रहा हूँ। तो ये हाँ। बहुत एक वो हो चुका है माइंडसेट। पहले बंदे 3-3 महीने सिर्फ रेजिग्नेशन पीरियड सर्व कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि उनको था कि मेरा ऑफर लेटर ना अटक जाए, मेरी सैलरी ना अटक जाए, नेक्स्ट मेरे को जॉब मिलेगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बट राइट नाउ अगर कोई जेनजी जनरेशन का बंदा काम कर रहा है, वो तो सीधा लात मार देता है। वो बोलता है कि आई डोंट वांट इट टू वर्क। सो अगर मैं इसी जैसे एग्जैक्टली। अपनी कॉर्पोरेट लाइफ की बात कर रहा था, इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। एंड मतलब जैसे हमारे को बचपन से सिखाया जाता है कि लाइक आप 12th करें, 12th के बाद यू मस्ट डू योर कॉलेज विद गुड मार्क्स, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ जॉब एंड यू विल लर्न हाउ टू मेक मनी। सो डू यू रियली थिंक दैट दिस इज द, लाइक आई हैव 3 क्वेश्चंस इन। तो पहला क्वेश्चन ये बोलेगा कि क्या ये सही माइंडसेट है पैसा कमाने के लिए? ऑल्टरनेटिवली आपको क्या लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस में रियली में ये सिखाया जाता है कि पैसा कैसे बनाते हैं? और थर्ड थिंग कि आपने ये पैसा बनाना कैसे सीखा, जो मतलब मेरे को एक गुड ओवरव्यू मिल जाएगा एंड दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स टू आल्सो अंडरस्टैंड। आप स्कूल कॉलेज ये सब चीज़ें तो छोड़ ही दो। हम्म। ठीक है, आपको एक क्लियर चीज बताता हूँ, पहले अपने अंदर एक चीज लेके आओ कि मुझे पहली चीज सीखना है। हम्म। अब सबसे पहले अगर आपने ये चीज कर लिया कि मुझे कोई चीज सीखना है, तो आप एक चींटी से भी सीख सकते हो यार। ठीक है, तो सीखने वाला एटीट्यूड लाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो स्कूल टीचर्स या पेरेंट्स को ना बचपन से ही बच्चों को थोड़ा सा ये होना चाहिए कि हमारे को उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करो, कि एटलीस्ट वो चीज़ सीखें। अब जैसे आपने पूछा कि जैसे बहुत सारे लोग डिग्रीज वगैरह कर लेते हैं, दे आर नॉट जॉब रेडी, या डिग्री करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसको बाईपास कर दें, कौन से कॉलेज से करें, अच्छे कॉलेज से करें बुरे कॉलेज से करें। तो ये ना थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया आजकल कि डिग्रीज नहीं लेनी चाहिए, या फिर इतनी पढ़ाई लिखाई करके अच्छे कॉलेज में जाके क्या करोगे जब एक चाय वाला भी तुमसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। वो एक एक्सेप्शनल केस है मुझे लगता है। हम्म। अगर आपको सच्ची में एक नए लेवल पे पहुंचना है, ठीक है, तो आपको एक अच्छे कॉलेज की डिग्री चाहिए। उससे सही। फायदा क्या होता है, जब वहां पे उसी टाइप के लोग आएंगे ना, तो आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा उनके साथ रह रह के। ठीक है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है संगति का संग। तो आप जिस संगति में रहोगे ना, उसी संगति का आप संग करोगे, और उसी टाइप के आप बनते जाओगे। तभी अगर आप ज्यादातर बुक्स में पढ़ो ना, तो वो आपको बोलेंगे कि चेंज योर फ्रेंड सर्कल, अपग्रेड योर फ्रेंड सर्कल। वो इसीलिए होता है, और वो अपग्रेड कब होगा, जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे। हम्म। अब अच्छे कॉलेज में जाने के लिए क्या करना है आपको, भाई पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। ठीक है, अगर आप बट पढ़ोगे पढ़ेगा, अगर हम मेहनत करनी उसी पड़ेगी। पर्सपेक्टिव से लें, तो मतलब जैसे अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन आ रहा था, बट मेरे को अभी लगा कि आपने इंटरेस्टिंग बात करी है। तो उसी पर्सपेक्टिव से ले तो मेरे को नहीं लगता है कि एज एन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी, मतलब आपने जैसे बोले कि चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए उनके लिए। हम्म, क्योंकि बेसिकली अगर मेरे को ये बताया जाएगा कि दुनिया गोल है और दुनिया स्ट्रेट फ्लैट नहीं है, तो मैं शायद, अगर मेरे को बचपन से बताया जाए कि दुनिया गोल है गोल है गोल है, तो मेरे दिमाग में बैठ जाएगा कि दुनिया गोल है। और बहुत लोगों के दिमाग में, सॉरी, बट बहुत दो लोगों के दिमाग में दुनिया फ्लैट है। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से बताया गया कि दुनिया फ्लैट है एंड वो स्टिल अभी तक मानते नहीं है, जस्ट बिकॉज कि दुनिया गोल है। तो आपको क्या लगता है कि उनको बेसिकली ये मोटिवेशन कैसे आएगा कि उनके लिए ये चीज़ सही है और उनके लिए ये चीज़ गलत है? नहीं, यू हैव सोर्सेज नाउ यार, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, दुनिया गोल है दुनिया फ्लैट है। ठीक है, हम्म। आज की डेट में आपके पास एआई है, आपके पास गूगल है, इंस्टेंटली फोन है आपके पास। आपको हम्म। कोई भी चीज सर्च करनी है, मतलब मैं कहता हूँ कि टीचिंग तो और मुश्किल हो गया आजकल। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले बच्चों को बोलता था कि भाई दुनिया गोल है, तो बच्चा बोलेगा ठीक है जी दुनिया गोल है। आज मैं बोलूंगा दुनिया गोल है, वो कहेगा सर इधर आओ, ये देखो मैंने एआई से पूछा था, इसमें लिखा हुआ है कि ये वाली बुक में ये प्रूव हो रखा है कि दुनिया फ्लैट है, अब आप बताओ। करेक्ट। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी लेवल हाई है, सोर्सेज हैं उनके पास अवेलेबल, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर नॉट डूइंग, दे आर डूइंग, बट अभी पता क्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम्म। ठीक है, आज की डेट में क्या होता है, बच्चा पहले स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, उस चीज को वेरीफाई करता है ट्यूशन में जाके, फिर उस चीज को वेरीफाई करता है यूट्यूब पे जाके, और मार्क्स रत्ती भर के नहीं आते, बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनी वन ऑफ देम। ठीक है, पहले क्या होता था, एक ही जगह पे जाते थे और उस पर ट्रस्ट करते थे, तो यू आर नॉट ट्रस्टिंग द पाथ, यू गेट डिस्ट्रैक्ट अर्ली। तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर है ना, वो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आपके पास सोर्सेज हैं, आप फिक्स रहो, उसको स्टडी करो, बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, आपको उसी पे फोकस्ड रहना है। तो बेसिकली अभी ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा है आज, बिकॉज ड्यू टू दी लाइक अभी लेटेस्ट जो जब ट्रेंड फॉलो हुआ था and जब सारी चीज़ें भारतीय सरकार ने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी, तो ये पता लगा कि 70 to 72% यंगस्टर्स हैं जो 32 33 एज के अंडर कम है। एंड राइट नाउ मेरे हिसाब से लार्ज अमाउंट ऑफ इट इज़ अ जिनजी जनरेशन। अगर वो जिनजी जनरेशन को आज से, अगर ये सब चीज़ें कन्फ्यूजन है, डोंट यू थिंक दैट इट विल इम्पैक्ट इंडिया इकोनॉमी ऑल्सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम? बिकॉज उनको यही नहीं पता है कि बेसिकली पैसा बनाना कैसे है, क्योंकि एआई तो ऑटोमेटिकली जॉब्स खा भी रहा है। जो एक जेनजी जनरेशन का बंदा शायद कर ले, तो देर इज एन ओनली ऑप्शन राइट नाउ टू गो इन टू आई टी सेक्टर और रादर देन इन टू अ सेक्टर विच इज टोटली डिफरेंट। सो राइट नाउ हम्म, बंदे एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया का कंडीशन तो नहीं बोलूंगा, बट ऑल ओवर वर्ल्ड देर इज ह्यूज पैनिक अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है कि ऑल्सो लाइक ले ऑफ, जो बंदे 10 10 साल से काम कर रहे हैं उनका ले ऑफ हो रहा है, तो पीपल हु आर डिस्ट्रैक्टेड इन दिस जनरेशन एंड वांटेड कि अगले 3 साल में जिनका जॉब लगने वाला है या 4 साल में जॉब लगने वाला है, डोंट यू थिंक दैट कि उनको यही नहीं पता है कि पैसा बनाएंगे कैसे और पैसा बनेगा कैसे एंड हाउ दे विल सर्वाइव? और यही रीज़न बन रहा है कि बेसिकली जो अ, इस पर्टिकुलर जनरेशन में ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है एंड डिप्रेशन के चक्कर में दे हैव लाइक नॉन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। क्योंकि एक
पैचअप एंड एक ब्रेकअप एंड यही सब चीज़ें चली जा रही है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, आप तो बच्चों को रेगुलरली ऑब्जर्व करते होगे, तो आप मेरे को एक अगर हम्म। छोटा सा ब्रीफ दे पाओ तो दैट विल बी बेटर। देखो, मैं तो अपने बच्चों को एक ही चीज बोलता हूँ कि आप एक या दो पाथ चूज कर लो और उस पर दम दम लगा के मेहनत करो। मैं हम्म कहता हूँ कोई एआई आने दो, कोई कुछ आने दो, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, बात अगेन देखो कार्तिक, घूम फिर के अगेन नॉलेज पे आ जाती है। हम्म ठीक है, इफ यू आर बेस्ट, नोबडी कैन डिस्ट्रॉय यू। ठीक है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने महाभारत सुनी होगी, महाभारत में बहुत सारे धनुर्धर थे। ठीक हम्म है, आपको क्या लग रहा है कि जो ये इनकी सेना में थे, तो उसमें अच्छे अच्छे धनुर्धर नहीं थे क्या? लेकिन अभी भी नाम किसका है? अर्जुन का नाम है, कर्ण का हम्म नाम है। ठीक है, और भीष्म पितामह का नाम है। तो वो फिक्स है भैया कि इन्हीं के नाम आगे स्प्रेड होंगे। क्यों? क्योंकि दे वर द बेस्ट इन द फील्ड। तो अगर आपको बेस्ट बनना है तो उसके लिए मेहनत करो आप। और अब बेस्ट बनने के लिए क्या होता है कि अब आप जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे एआई आती है, अब बहुत लोगों को लग रहा है वो जॉब खा जाती है। मुझे लगता है कि अगर आपको बेस्ट बनना है तो दे आर द इजिएस्ट वे टू, जैसे फॉर एग्जांपल पहले बंदों को 3 साल लग जाते थे उस लेवल पे पहुंचने में। अब वही काम अगर आपको 15 मिनट में हो रहा है, या हम्म। 1 साल के अंदर अंदर आप बेस्ट बन सकते हो, तो बनो ना पहले। पहले उस करेक्ट। लेवल पे तो पहुंचो। ठीक है, तो यूज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आप मतलब एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ठीक हम्म है, आप टेक्नोलॉजी के साथ रहो, अपना एक पाथ फिक्स करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइनेंस लाइन में जाना है, ठीक है, और मैं बोलूं कि नहीं यार मैं बिना एक्सेल के जाऊंगा, हम्म। तो वो पॉसिबल नहीं है अभी ना। आप समझ लो, तो पहले मुझे एक्सेल आना चाहिए, या फिर मेरे अंदर इतनी नॉलेज हो कि मैं एक्सेल से बढ़िया चीज क्रिएट करके दे दूं। करेक्ट। ठीक है, तो, तो ये दोनों अप्रोच है, मैंने आपको बोला ना, दो अप्रोच रहती हैं। तो यही है, या तो आप एक्सेल को इतने अच्छे से कर लो कि उसमें कोई कमी ना रहे, तो यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय। हम्म। ठीक है, या फिर आप एक्सेल से भी बढ़िया चीज क्रिएट कर दो, तो यू विल बी द बेस्ट एम्प्लॉयर। ठीक है, यू विल बी द इन्वेंटर। आप सोचो, हम्म तो ये दोनों अप्रोच सही है। लेकिन हम्म इसके अलावा जब तीसरी अप्रोच आ जाती है ना, जहाँ पे आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्तिक आपको भी लगता होगा यार मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग में ना एक कीड़ा घूमता रहता होगा, यार अपना बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करना हम्म। है। आप ना आधे से ज्यादा मिडिल क्लास बच्चों से पूछ लो, वो जॉब कर रहे होंगे, जो आपने बोला था ना पहले भी, आपने बोला था कि जॉब छोड़ देते हैं, उनको समझ नहीं आता, ये है वो है। तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, क्योंकि टेम्परामेंट लो है ना, रील्स देख रहे हैं 15-15 सेकंड की, टेम्परामेंट लो हो गया, पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो दे आर नॉट हार्ड वर्किंग दैट मच। तो अगेन वही डिस्ट्रैक्शन आ रही है। तो आपको उनको वही चीज समझानी है, भैया ठीक है आप बिजनेस कर लेना, किस हम्म चीज का करना है, आपके पास कोई रिटर्न प्लान है? नहीं है हम्म। ना, तो तब तक आप जॉब करते रहो। आप किसी को भी देख लो, जो बड़े से बड़े लोग हैं, वो आपको यही समझाएंगे कि अगर आपको जॉब क्विट भी करनी है तो यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। वो प्लान खत्म होता जा रहा है। तो जब वो प्लानिंग होगी और उस प्लान के साथ साथ आपकी नॉलेज चलती रहेगी, तो कोई आपको नहीं हिला सकता। ठीक है, ओके। तो ईदर बी द बेस्ट एम्प्लॉय, ईदर बी द बेस्ट एम्प्लॉयर, चूज। दैट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद, बट मेरे को लगता है कि राइट नाउ एक बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है एक पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स, जो इस जनरेशन में शायद बहुत खराब हो चुके हैं मेरे हिसाब से। पर्टिकुलरली माइट भी मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, मैं आपको जैसे बताता हूँ ये। क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे हम पहले एज अ लड़का या लड़की कोई भी अप्रोच करते थे एक दूसरे को, तो यूजुअली इट टेक टाइम टू इवन कंसिडर देम एंड से अ सिंगल हाई। बट राइट नाउ ड्यू टू इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मल्टीपल लाइक सोशल मीडिया एप्स, you can connect with any person like with just a hi, and you can send them DM, and अचानक से वो डोपामिन रिलीज एंड वो बंदा परेशान होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब बहुत अर्ली स्टेज में हो रहा है, या पहले भी होता था बट राइट नाउ इट इज मोर विच इज इम्पैक्टिंग दिस पर्टिकुलर जनरेशन? आई एम यूजिंग ए रॉन्ग वर्ड, बट आपको क्या लगता है इंडिया में पहले रेप ज्यादा होते थे, कम होते थे? ऑब्वियसली मेरे हिसाब से अभी ज़्यादा, पर वो अभी ज्यादा जियोपॉलिटिकली होते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली अरे, अरे, शायद 10 साल में डिफरेंस तो आया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, रेप पहले भी उतने ही होते थे, अभी भी हम्म उतने ही होते हैं। पहले हम्म। रिपोर्ट नहीं होते थे, अब रिपोर्ट हो जाते हैं। करेक्ट। ठीक है, सेम ऐसी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर है ना, वो हम्म पहले भी होता था। हम्म ठीक है, क्योंकि आप अगर आज मूवी बन रही है ना कार्तिक, तो वो पिछले 5 साल में जो हुआ होगा, वो डायरेक्टर के दिमाग में स्टोरी चली होगी। ठीक है, हम्म। या 10 साल में जो स्टोरी चल रही होगी, वो बंदा बना रहा है वो स्टोरीज को। ठीक करेक्ट। है, तो कहीं ना कहीं चीजें पहले भी होती थी, चीजें अभी भी होती हैं, बट अभी क्या है, अभी सारी चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, एंड हम्म। बस उसकी ना स्पीड थोड़ी तेज हो गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़का पहले एक गर्लफ्रेंड बना पाता था, तो आज वो गर्लफ्रेंड तो अभी भी बना रहा है। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, बस वो एक की जगह 3 हो गई हैं।
ठीक है, तो सेम चीज हो गई जो आपने बोला ना, रिलेशनशिप बहुत जल्दी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अब आप कह सकते हो यार रिकवरी फास्ट हो रही है इन लोगों की, इन लोगों का हैंगओवर जल्दी उतर जाता है। हम्म। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इनको भी थोड़ा सा ये चीज सोचनी पड़ेगी। देखो मेंटल प्रेशर रहता है। अब मेंटल प्रेशर बोल बोल के ना ये लोग इस चीज को लेके चलते हैं कि यार, जैसे आपने एक वर्ड यूज किया डोपामिन, है ना, तो हम्म। बहुत जल्दी दिमाग में जाता ही वो चीज कि ठीक है रिलैक्सेशन मिल रहा है, हम्म। सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो हम्म। क्या चाहिए, ड्रग्स चाहिए या फिर स्मोकिंग चाहिए ताकि हम्म। बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो काइंड हम्म। ऑफ इन लोगों के लिए यही है। तो ये दे डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। अब इसको कैसे ठीक करें, मतलब आई एम नॉट द बेस्ट एडवाइजर फॉर दैट। ठीक है, बट आई हम्म। स्टिल फील कि मतलब एज अ पेरेंट्स, ठीक है, दे शुड इनिशिएट, क्योंकि ये सारी चीजें ना बचपन से ही आती हैं मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि व्हाट आई फील इज कि आप एक्सटर्नल लव कब ढूंढोगे। ठीक है, जब या आपके कोई पास आपकी बात इंटरनल घर पीस पे, होगा मेरे हिसाब से। नहीं जब घर पे, मतलब वो ठीक ठीक है, वो तो थोड़ा ज्यादा हाई लेवल हो गया। लेकिन एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं घर पे हूँ, ठीक है, हम्म। अब मेरे पेरेंट मुझे बचपन से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं फिफ्थ सिक्स में आ गया, मम्मी पापा को लगा मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया, एंड दे सेड कि मम्मी कहती कि चलो ठीक है यार अब इसके खर्चे भी थोड़े बढ़ गए हैं, लेट मी ऑल्सो डू सम जॉब। ठीक है, मैं हम्म। भी एक जॉब पकड़ लेती हूँ, ओके। क्योंकि अगेन वुमेन एम्पावरमेंट भी है और उनको करना भी चाहिए। अब लेकिन दादा दादी भी नहीं है घर पे। ठीक करेक्ट। है, तो बच्चा क्या थोड़ा अकेला है, तो हम्म। नाउ ही हैज टू शेयर अ फ्यू थिंग्स, मम्मी पापा दोनों बिजी हैं, तो उसको क्या चाहिए, हम्म। कोई ना कोई दोस्त चाहिए, स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स। अब हम्म। चीजें पेरेंट्स के लूप से जब बाहर जाने लग जाती है ना, फ्रेंड्स तक पहुंचेगी, तो ही स्टार्टेड फाइंडिंग एक्सटर्नल पीस, एक्सटर्नल लव, तो उसमें कनेक्शंस बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब पहले क्या होता था, तो कोई ना कोई पेरेंट या कोई ना कोई दादाजी घर पे होता था, कुछ होता था तो दे यूज टू शेयर, या एक बॉन्ड सा शेयर होता था। अब कोई हम्म। होता ही नहीं है, प्लस यू हैव एक्सेस टू द फोन। तो हम्म। जैसे आपने बोला कि डीएम सीएम एक सेकंड में जा रहे हैं, रिप्लाई हम्म। आ रहा है फटाफट से, तो थोड़ा सा है। तो प्रोसेस को स्लो डाउन करने का तो देखो मोटिव मुझे नहीं लगता भी कि सोशल मीडिया साइट्स का कुछ है, सब उन पे डिपेंड करता है। तो ये तभी हो सकता है जब हम सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, या फिर अपने आप को ना ऐसी चीजों में बिजी रखें। जैसे वी नीड गुड इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, जैसे आप हो अभी इस टाइम पे जो आप कर रहे हो, ठीक है, आप यू आर गाइडिंग देम, आपको भी पता है कि ये शायद टॉपिक जेंजी देखेंगे भी नहीं, आपने खुद लाइन यूज हम्म। करी, बट एग्जैक्टली। यू स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। चलो यार 10 में से 2 तो देखेंगे, अगर हम्म। वो 2 ने भी 2 को और मैसेज स्प्रेड कर दिया, सो इट विल बी गुड। सो वी नीड टू स्प्रेड गुड मैसेज कि यस, अच्छी चीजों से भी यू टेंड टू फाइंड गुड पीस, जो आपने बोला इंटरनल पीस मिल सकता है। और एक बार वंस यू स्टार्ट फाइंडिंग दैट, यू डोंट लुक फॉर एक्सटर्नल लव, और एक्सटर्नल लव के पीछे आप ज्यादा नहीं भागोगे, तो अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके। ठीक है, सो इसी से मेरा अगर क्वेश्चन में अगर बहुत सिमिलैरिटी में 2 मिनट के लिए लेना चाहूँ, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ कैन स्टूडेंट बैलेंस देयर डोपामिन विच इज इक्विवेलेंट टू फन राइट नाउ and make it with discipline, so it can like create a good path for them, as you told that कि they have to be knowledgeable, तो वो दोनों एक ही बैलेंस आंसर है कैसे इसका। करें? तो अगर वो दोनों बैलेंस कर पाएंगे तो मेरे हिसाब से इट विल बी बेटर. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक डू यू हैव अ स्टूडेंट और something like that on which you wanted to share a story about them, like how they improved in their life and what they told you in person, any story? एक ही आंसर है मेरा इसका, ठीक है, Mm-hmm. दैट इज स्पोर्ट्स। आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो बचपन से। Mm-hmm. ठीक है, मतलब कोई स्किल उसका ऐड करो, बी इट स्पोर्ट, बी इट म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, डांसिंग इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना, डिजिटल चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखो उसको। तो वो कैसे हो Mm-hmm. सकता है, यही 3 चीज़ें मेरे को समझ में आती हैं, और कोई हो तो आप मुझे प्लीज़ बताना। या कोई लैंग्वेज भी वो सीख सकता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, वो लैंग्वेज भी सीख सकता है। अब अगेन देखो, उसके लिए आपको ना लगना पड़ेगा फिर उसके साथ, एक स्पोर्ट्स अच्छा करवाओ उसका हमेशा। Mm-hmm. लेट हिम प्ले ऑलमोस्ट ऑल द स्पोर्ट्स, बट उसको बोलो कि एक स्पोर्ट्स आप अपना बेस्ट बनो। अब उससे क्या होगा, जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे ना, तो यू विल ड्रेन आउट योर एनर्जी। Mm-hmm. या म्यूजिक करोगे तो आपको वैसे भी म्यूजिक तो गिव्स यू वेरी गुड थिंग, इंटरनल पीस आपको वैसे ही मिलता है। डांसिंग भी आप करोगे, तो डांसिंग में भी यही होता है कि आप एग्जॉस्ट तो हो गए ही होगे, तो एनर्जी कहीं ना कहीं चैनलाइज सही जगह पे होगी ना, तो ये फालतू चीजों में दिमाग वैसे ही नहीं जाएगा। अभी भी आप देखो, जितने भी बड़े गुरुज या वो सब होते हैं, वो या तो आपको बोलेंगे योगा करो या Mm-hmm. एक्सरसाइज करो, क्योंकि जब Correct. आप वो सारी चीजें करते हो ना, तो आपका माइंड ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। ठीक है, एंड व्हाई नॉट टीच द स्टूडेंट टू मेडिटेट। ठीक है, चैंट मंत्रास, गो टू टेम्पल। ठीक है, वाई ओनली गो टू क्लब्स। ठीक है, मिक्स इट अप। ठीक है,
आप उनको टेम्पल भी लेके जाओ, गौशाला भी लेके जाओ, चैरिटी करना भी सिखाओ। ठीक है, वंस यू डू दैट ना, एक अलग से एक फीलिंग आपके अंदर क्रिएट होगी। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वंस दैट स्टार्ट डेवलपिंग एंड वो अच्छे फ्रेंड्स बनाने शुरू कर देगा ना, कोई क्या जो होता है ना, टंग को टेस्ट आ जाएगा उसका अच्छी चीजों का, फिर वो नहीं करता। एक थ्योरी है उसमें बोलते हैं कि अगर आपने बच्चे को 2 साल तक बचपन में शुगर नहीं खिलाई ना, तो वो शायद आगे जाके शुगर का टेस्ट डेवलप ही ना करे। हम्म। ठीक है, अब देखो Correct. कितनी अर्ली स्टेज है। बहुत अर्ली है। इट्स ऑल अबाउट अब सबकॉन्शियस हमारे माइंड। हम्म। हाँ, अब समझ रहे हो ना, महाभारत में भी अगेन जब वो था, क्या बोलते हैं, अर्जुन ने अपने बेटे को, अभिमन्यु को, जो उसको तो पैदा भी नहीं हुआ था, पैदा और भी वो नहीं। अपनी वाइफ को चक्र बता रहा था, और वो उसने चक्रव्यूह में कैसे घुसना है वो तब सीख गया बच्चा। तब सीख गया। तो दीज आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक। उस टाइम पे थोड़ा सीरियसली ले पेरेंट्स बचपन में ना, क्योंकि बचपन की गाइडेंस पूरी लाइफ भर काम आएगी। तो इतनी मेंटरिंग की आपको आगे जाके जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने बचपन में ही कर ली तो। प्लस जैसे करेक्ट। मैंने आपको जो जो चीजें बताई, अगर उसको वो फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स लेके चलो, म्यूजिक लेके चलो, डाइवर्ट कर दो एनर्जी को, चैनलाइज करो अच्छी जगह पे। बहुत एनर्जी है आजकल के बच्चों में यार, हम हम्म। चैनलाइज नहीं कर पाते उसको। इसलिए फिर वो एनर्जी कहाँ लगती है, फोन में, मोबाइल्स में, इन सब में लगती है। वो सोते नहीं है रात रात भर। करेक्ट। अब सोचो कितनी एनर्जी होगी। एंड ये मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट भी जनरलाइज भी हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चा उसी वेन्यू में रहेगा जहाँ पे मोस्टली लाइक म्यूजिशियंस है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा। एंड जैसे आपने एक्सरसाइज का भी बताया, तो उसका साइंस का भी एक रीज़न है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपका ब्लड फ्लो इतना तेज़ हो जाता है दिमाग में कि आपको एक मतलब बेसिकली मेलेटोनिन करके आपके दिमाग में रिलीज होता है, जो आपको हेल्प करता है हम्म। टू बी हैप्पी। एंड एग्जैक्टली। आपको वो थकाता भी है पर आपको हैप्पी भी रखता है। तो वो डोपामिन का, चाहे वो अपोजिट बोल दें बट, या डोपामिन के बराबर बोल दें, बट इट ऑल्सो गिव अ डोपामिन शॉट टू योर बॉडी। एंड one thing which I wanted to ask is like, what is like one myth about the teachers and you wanted to break it? ओके, वन मिथ अबाउट टीचर्स इज कि टीचर्स पढ़ते नहीं है। टीचर्स को भी पढ़ना पड़ता है यार, रेगुलरली अपडेट होना पड़ता है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है हमें। ठीक है, अगर कोई टीचर नहीं कर रहा तो मुझे लगता है कि 1-2 साल में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आई एम पर्सनली स्टडिंग AI। ठीक है, टू मेक माई टीचिंग मोर बेटर, टू मेक माई नोट्स मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, आई एम टीचिंग लर्निंग AI टू अंडरस्टैंड मोर साइकोलॉजी अबाउट स्टूडेंट्स। ठीक है, हम्म। तो दैट इज वाई मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 साल तक फिर मुझे कोई हिला नहीं पाएगा। अगर मैंने 3-4 महीने अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो फिर अगले 5 साल तक मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट की समझ जाऊंगा, या मेरे नोट्स इतने बढ़िया हो जाएंगे, फिर मेरे को अपनी इंडस्ट्री से नहीं हिला पाएगा। मेरी बात तो देखो घूम फिर के फिर उसी चीज पे आ जाती है, नॉलेज पे। नॉलेज तो पे। मैं बोलूंगा ना आपको, वही नॉलेज एक्सेलेंस के पीछे भागो। यही 3 इडियट्स ने भी हमें सिखाया था। आप फालतू चीजों के पीछे भागोगे, कुछ नहीं है, इंस्टेंटली आपको अच्छा लगेगा, बट अल्टीमेटली देर नथिंग। वो आपको पता चल जाएगा। बहुत लोग होते हैं, ठीक है, इसको हम ऐड भी कर देते हैं, बहुत सारे लोग फालतू रिलेशन के पीछे भागते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली फिर उनको समझ में आ जाता है यार ये तो कुछ था ही नहीं, जबकि सबकॉन्शियसली उनको पता होता है कि गड़बड़ी आगे जाके, बट एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सेम ऐसी है, आप पैसे के पीछे भागोगे तो आपको लग रहा होगा, कुछ टाइम में आपको खुद ही पता चल जाएगा यार मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ, बट अल्टीमेटली इसलिए नॉलेज के पीछे ही रहो। तो टीचर्स को भी नॉलेज के पीछे रहना चाहिए। दे दे शुड डू ट्रेनिंग। जैसे मैंने आपको बताया, यही मिथ है कि बच्चों सबको लगता है कि टीचर्स पढ़ते नहीं है। वी हैव टू आल्सो स्टडी। द वन थिंग मेरे को लगता है जो आजकल बहुत कॉमन, दिस पर्टिकुलर जनरेशन, जब इतने सारे ले ऑफ्स ऑलरेडी हो रहे हैं एंड राइट नाउ पीपल आर इवन स्टडिंग, और उनसे पहले जो पढ़ चुके हैं उनको ही नहीं मिल रही है। आई नो दैट देर इट, लाइक इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ स्किल राइट नाउ, बट अगर आपको एक छोटा सा पाथवे देना है किसी भी स्टूडेंट को, व्हाट विल बी इट, सो ही कैन गैदर अ जॉब इन लाइक 3 or 4 steps max to max? ठीक है, देखो सबसे पहले बहुत जल्दी आपको चूज करना पड़ेगा कि यू आर गोइंग फॉर अ स्किल सेट और यू आर गोइंग फॉर एजुकेशन। ठीक है, अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हो तो देन फोकस ऑन योर स्टडीज, नो अदर ऑप्शंस। अच्छे से जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं उसको फोकस करो। अब सीबीएसई पैटर्न है, जो जैसा मर्जी है, अच्छा है बुरा है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन रह जाता है कि अगर आपका स्किल सेट है, कि अगर आपका स्किल सेट है, यू वांट टू बी अ गुड म्यूजिशियन, यू वांट टू बी गुड इन स्पोर्ट्स, तो उस पर आप अपनी जी जान लगा दो। ठीक है, अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं भी बन पा रहे तो बी अ गुड कोच, मतलब आप सीखो। अंपायर्स, कमेंटेटर्स, देखो आप कितनी सारी फील्ड्स हैं। एक क्रिकेट के स्पोर्ट्स की भी अगर आप बात करो ना, तो क्रिकेट मैन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाले, ठीक है, अंपायर्स हो गए, टेलीकास्टर्स हो गए, तो उस चीज में फिर अपने आप को लगा दो।
एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। सो कोई भी ऐसा नहीं है मेरे जो को लगता है कि सक्सेसफुल मैंने हो। एक क्वेश्चन सर इसलिए पूछा था क्योंकि आपको शायद मैंने अभी कुछ स्टडीज़ करी थी आपके पास, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये सब इम्पैक्ट हमको हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने अभी हम्म। रिसेंटली भी करी है, एक नॉर्मल प्यून की जॉब के लिए भी या एक आईएएस स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहा है, सो बेसिकली पीपल आर ट्रैप्ड इनटू इट एंड वो जा रहे हैं दिल्ली एंड कोटा एंड डिफरेंट प्लेसेस, बट देर इज सिलेक्शन अमाउंट क्राइटेरिया 1 या 2% का है। तो वो 1 या 2% पे रादर फोकसिंग देन on that 1 to 2%, I think that there must be more productive jobs in India. So what do you think? Like, it is a lack of environment, or is it lack of Indian people who are not able to gather the jobs? सपना किसका है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। आपने वो सपना देखा है या नहीं देखा वो भी इंपॉर्टेंट है। Mm-hmm. मतलब इफ इट इज अ ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स, हैव यू लिव्ड इट इन योर वे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला मैं सीए की लाइन में आ गया क्योंकि सारे दोस्त जा रहे थे, तो मैं भी चला गया। ठीक है, Mm-hmm. चलो क्लियर भी हो गया, अच्छी बात है, यू गेट अ गुड स्किल्स, तो वो क्लियर भी होता गया। ठीक है, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली क्या है, वो रियल पर्पस ऑफ लाइफ नहीं बन पाता। तो वो सपना किसका है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव यू ड्रीम ऑफ इट? तो इधर यू ड्रीम इट, मतलब इधर यू ड्रीम ऑफ इट एंड फोकस ऑन दैट, और इधर वो किसी और की ड्रीम है तो पहले अपनी ड्रीम बना लो। Okay. नहीं नहीं, आपको है कि जैसे मैं बहुत बच्चों को समझाता हूँ कि यार आप इस फील्ड में मत जाओ। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर नॉन मेड ले या कॉमर्स ले, Mm-hmm. तो मैं बहुत अनबाइज तरीके से बताता हूँ। हालांकि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट में क्योंकि साइंस भी है, ठीक है, तो मैं उनको फिर भी अच्छे से गाइड करता हूँ। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि आप नॉन मेड क्यों लेना चाहते हो या आप कॉमर्स क्यों लेना चाहते हो। तो वो नॉन मेड इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि सर पापा चाहते हैं कि मैं आगे जाके इंजीनियर बनूँ। ठीक है, अब वो पापा चाहते थे यहाँ तक तो कि आप इंजीनियर बनो, तो पापा के कहने पे अपने साइंस ले ली। ठीक है, चलो ठीक है। अब हो सकता है आप सक्सेसफुल हो सकता है ना हो। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो भैया पापा का सारा क्रेडिट। Correct. ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर आप सारा दोष पापा पे डालते जाओगे। नहीं तो फिर क्या करोगे, आप नॉन मेड लेके फाइनेंस की जॉब में बैंक में बैठे होंगे। But do you think ठीक है, that, like, तो अगर within age, within like age of 18 or 16, when they have to select this particular thing and they don't know about and they get influenced due to other people what they are opting or what their friends are opting, do you really think कि उनके पेरेंट्स उनके लिए लाइक एक बैड परस्पेक्टिव बिल्ड इन कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, या इज इट अबाउट एजुकेशन लाइक थिंग विच नीड्स टू बी चेंज कि इफ यू वांटेड लाइक आपको अगर ये बनना है तो यू हैव टू बी लाइक आफ्टर फिफ्थ देयर मस्ट बी पर्टिकुलर स्टडीज, आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है उस पर, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इंडिया में ना कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहता कार्तिक इसके बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 16 ईयर का ओल्ड एक बच्चा आता है, वो चाहता है सारी सलाह उसको मैं ही दे दूं। हाँ। मतलब उसके लिए करियर काउंसलर भी मैं ही हूँ, उसको हम्म। पढ़ा भी मैं ही रहा हूँ। ठीक है, हम्म। और मतलब सब कुछ मेरे साथ ही कर ले वो। यार एक बात बताओ, 18 साल का होती है वो कॉलेज में जाता है, सबसे पहले डिमांड करेगा आईफोन। ठीक है, करेक्ट। पेरेंट्स नहीं तो फोन तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए पर आज चाहिए। की डेट में कोई भी बच्चा 30-35 थाउजेंड से कम का फोन नहीं लेगा। और हम्म। 50-60 हजार के आसपास का, चलो ठीक है 30-35 का ही लैपटॉप भी आप ले लो। हम्म। ठीक है, एक शूज खरीदेगा ब्रांडेड। ठीक है, हम्म। कपड़े खरीदेगा, तो मतलब मोटा मोटा कॉलेज में भी अगर आप जाते हो कार्तिक, तो आपका खर्चा 80-90 थाउजेंड तो कहीं नहीं गया कॉलेज फीस के अलावा। करेक्ट। ठीक है, ये एक नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बच्चा हम्म। बोले नहीं मुझे आईफोन और मैकबुक चाहिए, आप इसको 2 लाख रुपए कर लो। हम्म। ठीक है, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि 3 हजार रुपए में एडमिशनल काउंसलर की फीस भर के पहले ये देख लो कि आपके कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है, या करियर गाइडेंस आप पहले से ही ले लो। आप बोल दो कर लेगा तो वो 3 हजार रुपये साल की फीस है। ठीक है, हाँ, नहीं स्पेंड करना नहीं उनको। करेंगे वो क्योंकि अ, उनको लगता है कि माइट भी ये उनके लिए एक टीचर ही कर देगा या उनके पेरेंट्स ही ज़्यादा हाँ नॉलेजेबल हैं, बट दे डोंट वांटेड टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स। सो जो बच्चा वो जो नर्सरी में बोल रहा होता है कि लाइक आई वांटेड टू बी अ पायलट, वो अचानक से ट्वेल्थ के बाद कहीं सोचेगा कि मैं रेडी लगा लेता हूँ चाय की, तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो हाँ हाँ, ये तो वो इन्फ्लुएंस होगा ना। वो दूसरों को देख के, अगेन वो मनी को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट था वहां तक कैसे पहुंचना उसको पता ही नहीं है। पता ही नहीं। ठीक है, तो आप बहुत अर्ली स्टेज में अच्छी गाइडेंस ले लो ना, प्रॉब्लम क्या है उसमें। आपके पास काउंसलर्स हैं आजकल। आप फरीदाबाद में भी सर्च करोगे ना, फरीदाबाद में 50 काउंसलर्स हैं, एडमिशन काउंसलर। उनमें से कह रहा हूँ चलो 50 में से यार 40 भी बोगस निकले, 10 तो अच्छे हैं। थोड़ी करेक्ट। मेहनत कर लो, उनको ढूंढ लो। ठीक है, उनके पास इतने सारे कॉलेजेस होते हैं। अभी रिसेंटली मेरी काउंसलर से बात हो रही थी, वो मेरे को कहते हैं कि सर 3-4 कॉलेज तो इतने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, आपको पता है उनकी सीट खाली रह जाती है। अरे। पता ही नहीं होता बच्चों को, अप्लाई ही नहीं करते, फॉर्म ही नहीं भरते। वो तो बाद में फिर वही लोग क्या करते हैं जो उन्हीं के अंदर के बंदे होते हैं, फिर वो डोनेशन दे दे के वो फीस को भर देते हैं। भर देते मतलब हैं। जो बच्चा उस कॉलेज में होना चाहिए था उसको पता ही नहीं होता।
तो मतलब बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज भी है कहीं ना कहीं बच्चों में, एंड ऑल्टरनेटिवली मेरे को लगता है कि एजुकेशनल सिस्टम भी ऐसा ही है, क्योंकि अगर मैं बाहर के एजुकेशनल सिस्टम से कंपेयर करूँ, लाइक साउथ कोरिया, पर वहाँ पे सुसाइडल रेट ज़्यादा है, बट स्टिल अगर मैं वहाँ से कंपेयर करूँ तो पीपल नो फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर लाइक 10 or 16 years of age what they wanted to do. If they wanted to be in a particular thing, they will be into a particular thing. So अब वहां पे यहाँ पे ऑनेस्टी है यार, वहां पे ना ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी क्या है, जो बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने आप से भी ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को बोल रहा हूँ यार मैं बेस्ट टीचर हूँ, शीशे के सामने खड़े होकर मैं बोल सकता हूँ? हम्म नहीं यार, अभी और सीखना है, लेकिन मैं अपने नोट्स निकालूंगा, लिख दूंगा बेस्ट टीचर। हम्म। यार बेस्ट टीचर वो होगा ना जो इतने बच्चों में इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा होगा। अब हमें लगता है कि यार हम कर तो रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट कर ही नहीं रहे। हम्म। ऐसे ही कोई भी आपको गाइड कर रहा है, जैसे मैं किसी स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसी बेफालतू में गाइड कर दूं, उनको बोलूं चलो चलो ठीक है, ये पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं, चलो चलो ठीक है, ये कर लो ये कर लो, मामा जी ने भी तो यही किया था, देखो कितना बढ़िया चल रहे हैं, उन्होंने भी तो यही किया था, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव चल रहा है, ऑनेस्टी नहीं है इसमें, इसमें मक्कारी है। मैं तो हिंदी का वर्ड यूज कर रहा हूँ इसलिए। ये टोटल मक्कारी चल रही है। आप मक्कारी। उसको अगर सच्चे में करना चाहते हो तो आप उसको उसको बोलो कि भैया आप अच्छे काउंसलर के पास जाओ। ठीक है, हाँ, वहां से 3-4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप बैठो किसी के साथ जो आपको अच्छे से वो सेलेक्ट करने में मदद कर सके। ठीक है, बट पहले देखो तो सही कि आप बिलोंग कहाँ करते हो। करेक्ट। सो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं, रैपिड फायर होगा। आप मेरे को बस सीरियसली ठीक है, बताना कि आपको क्या लगता है। फ्यूल होगा, जैसे मेरे चैनल का नाम है ब्रेन फ्यूल बाय कार्तिक, या तो वो फ्यूल होगा या तो फूल होगा। ओके। सो ठीक है, रैपिड फायर में आपको ये बताना है कि लाइक 9 to 5 जॉब्स आर आउटडेटेड। रैपिड फायर होगा, आप मेरे को बस सीरियसली ठीक है, बताना कि आपको क्या लगता है। फ्यूल होगा, जैसे मेरे चैनल का नाम है ब्रेन फ्यूल बाय कार्तिक, या तो वो फ्यूल होगा या तो फूल होगा। ओके। सो ठीक है। रैपिड फायर में आपको ये बताना है कि लाइक 9 to 5 जॉब्स आर आउटडेटेड। फूल। पासिव इनकम इज अ मिथ। नहीं, इट्स अ फ्यूल। नहीं, इट्स अ नॉट अ मिथ। इट्स नॉट अ मिथ। तो इट्स अ कॉलेज इज फूल। एसेंशियल फॉर सक्सेस। फ्यूल। इंस्टाग्राम ग्रोथ इज मोर वैल्यूएबल देन डिग्री। सॉरी, इंस्टाग्राम ग्रोथ इंस्टाग्राम इज ग्रोथ इज मोर वैल्यूएबल देन अ डिग्री। फूल। सो अबाउट द कॉलेज थिंग यू सेड, व्हाई कॉलेज इज एसेंशियल? लाइक मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे बिलियनर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो शायद शायद जिन्होंने 12th भी पास नहीं करी होगी, एंड दे वर लाइक अल्टीमेट बिजनेसमैन। चलो नाम लो कितने। माइट बी मुकेश अंबानी आप बोल सकते हो, विराट कोहली है, लाइक जिसने शायद 12th भी नहीं करा, एंड देर आर लाइक पर्टिकुलर पीपल जो मतलब बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बंदे जो रिच बनते हैं। मैं तो मैं कह रहा कह हूँ रहा हूँ चलो दूसरा ठीक है, लाला। पूरे पूरे वर्ल्ड में अगर एज्यूम करते हैं 100 लोग रहते हैं हम्म। पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, 10 लोग के आप एग्जाम्पल दे दोगे उसमें से जो बिना कॉलेज के सक्सेसफुल, ठीक है, बट 90 वही हैं जो अच्छा कॉलेज करके। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सुंदर पिचाई, ठीक है, रतन टाटा, बिरला जी जो हमारे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, अब आप देखो, उनको एजुकेशन की वैल्यू पता है। महिंद्रा जी, ये सारे अपने बच्चों को भी बाहर भेजते हैं एमबीए वगैरह करने के लिए, या इंडिया के टॉप कॉलेज से एमबीए करवा रहे हैं। कितने सारे आईआईटीएंस हैं। ठीक है, आपका फ्लिपकार्ट, amazon, हम जूम यूज कर रहे हैं, इसका जो ओनर, दे हैव ऑल स्टडीड इन गुड कॉलेज। कॉलेज में आप जा रहे हो तो आपका मेन पर्पस होना चाहिए, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑनेस्टी। एक भूख होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। आप कॉलेज को सिखाए या ना सिखाए, मैं अपने कॉन्टैक्ट तो बना सकता हूँ। और खासकर एक मिडिल क्लास के लिए, अब जो हाई क्लास होते हैं ना, इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे होती है, क्योंकि ये अपने बचपन से ही अपने बच्चों को उन लोगों से मिलवाते रहते हैं, हाई क्लास के लोगों के साथ, तो उनका माइंडसेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आपके पेरेंट्स ने आपको पता है किससे मिलवाया? मामा जी से। वो डकार मारना सिखाते हैं आपको। हाँ कि ठीक है, बेटा। वो आपको खाने की बातें सारी बता देंगे। ठीक है, आपको, तो आप उन लोगों से मिले ही नहीं हो, तो आपको अपना वो जो आपको बोलते हैं ना ब्रेन फ्यूल कहाँ से आएगा? आप अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखो, आई नो सम गुड चैनल्स, आप राज शमानी देखो, आप राष्ट्र। ब्रेन फ्यूल बाय कार्तिक देखो, देर गुड चैनल्स। ठीक है, तो उनको अगर आप फॉलो करो तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप कॉलेजेस जाओ, कॉलेज में अच्छे कॉन्टैक्ट बनाओ। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए ना, कि मैं कॉलेज जा क्यों रहा हूँ, मेरा पर्पस है कॉन्टैक्ट बनाना, और वही कॉन्टैक्ट आगे जाके काम आएंगे। आप बिजनेस करने जाओगे, बहुत बार आपने देखा होगा वी वर कॉलेज मेट्स, ठीक है, हम्म। हमने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। करेक्ट। देयर मतलब देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, मतलब आप जितने एग्जांपल दोगे, जो लोग कॉलेज नहीं गए मैं उससे ज्यादा एग्जांपल दे दूंगा।
जो लोग कॉलेज से बड़े बड़े सक्सेसफुल कॉलेज है। में जाके बट अगेन, सक्सेसफुल। गो टू गुड कॉलेज, वर्क फॉर गुड कॉलेजेस। और कॉलेज के साथ साथ ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जिम कर रहे हो कार्तिक, आपको जिम का बहुत शौक है, ठीक है, हम्म। आपको भी पता है कि आपकी डाइट में उतना प्रोटीन होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या आप घर का खाना छोड़ देते हो? नहीं। घर का खाना खाते हो ना, तो कॉलेज वो घर का खाना है, और उसको सप्लीमेंट करने के लिए आप क्या करते हो, या तो वे प्रोटीन लेते होंगे अलग से, हम्म। ठीक है, या एनर्जी बार्स कुछ होती होंगी, जो भी सप्लीमेंट्स आप लेते होंगे, तो वो हम्म। सप्लीमेंट के लिए आप कोर्सेज ऐड करो। जैसे फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल आप साथ में ट्रेडिंग सीख लो, आप फाइनेंशियल हम्म। मॉडलिंग कर लो, तो वो आपका सप्लीमेंट का काम करेगा। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि कॉलेज इज लाइक घर का खाना, और जो सप्लीमेंट्स है ना, वो आपके एक्स्ट्रा कोर्सेज है। उन दोनों का अगर मिक्सचर आपको मिल जाए, क्यों नहीं बॉडी बनेगी यार, विल अच्छा, स्टैंड आउट। सो यही सब मैं नए टॉपिक पे जाता हूँ। लाइक व्हाट डू यू थिंक, इज इट बेस्ट टू लर्न वाया यूट्यूब और रील्स और इन अ क्लासरूम विद अ गुड टीचर? ओके, यार देखो इस पे मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, मेरा काम चल रहा है इसमें ठीक है, मतलब मुझे Understood. ऐसा लगता है No, कि देखो टीच, I don't wanted that. Like, what do you feel as a teacher? Like, if a student is serious and sitting on a Zoom call with you, okay, and a student who is sitting in a classroom and you wanted to make them study, what is easier for you and what is easier for them to understand via, like, will it be a plus one for a Zoom call or rather than a live call, like a live conversation? देखो मेरे को ऐसा लगता है अगर सीरियसनेस है, पर्पस क्लियर है, तो आपको दोनों की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। यू नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, यस, बट मुझे लगता है कि वो बहुत कम अमाउंट में आपको चाहिए होगा। बट अगर सीरियसनेस नहीं है, देन आई प्रेफर कि आप लाइव क्लास में बैठो, ठीक है। वन टू वन कॉन्टैक्ट में ना कभी कभी क्या होता है, आप इंस्टेंटली, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते थे, ठीक है, अब वो क्या है, वो स्क्रीनशॉट ना अभी तक पड़े होंगे कार्तिक उनके फोन में, और देखे नहीं होंगे आज तक। Correct. चलो स्क्रीनशॉट वो छोड़ो, आप वो छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम आपके लिए वन टू वन है। Mm-hmm. आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, उसमें आता है Yes. कि कब तक फोन देखेगा भाई। आपने भी शायद एक वीडियो बनाई थी कार्तिक, उसमें आता है कब तक फोन देखेगा भाई, कम से कम अब तो Mm-hmm. छोड़ दे इसको, बंद करके कम से कम वो नेक्स्ट वीडियो पे चला जाएगा। और पता है Correct. क्या करेगा फिर, मोटिवेशनल वीडियो आएगी उसको सेव कर लेगा वो, और शायद आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, उसको सेव हम्म। कर लेंगे, कितनी बार देखी होगी हमने, नहीं देखते। नहीं देखते ना, तो क्लस्टर करते जाते हैं हम। तो दिस इज द रियल थिंग, हमारे साथ प्रॉब्लम ही यही हो रही है ना, कि और प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस बहुत सारी है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिक्स पे स्टिक रहना है। तो आप स्कूल जैसे जाते हैं बच्चे, आप उनको बोलो स्कूल जाओ। अब क्या है, हम्म। स्कूल में जब जाते हैं उनके दिमाग में अगर आप ये बिठा दो कि क्या स्कूल से कुछ नहीं होता, सारे यूट्यूबर्स ये बोलने लग जाएंगे स्कूल से कुछ नहीं होता, स्कूल से कुछ नहीं होता, बच्चे के दिमाग में बैठ गया, वो बैठ कहेगा कुछ होता ही नहीं, जबकि वो सब स्कूल बढ़ के ही आए हैं, गया, सही बात है एकदम। और 99% ठीक है। तो बंदे जो मेरे को लग रहा है कि लाइक इन्फ्लुएंस होते हैं कि लाइक मार्क जकरबर्ग बहुत ज़्यादा लाइक एक बहुत सिंपल आदमी है एंड वो बहुत सिंपल कपड़े पहन के घूमता है, शायद उनको ये भी नहीं पता है कि जो उसकी एक नॉर्मल टी शर्ट है उसका प्राइस 2 लाख रुपए है, जो वो ग्रे टी शर्ट पहन के एग्जैक्टली, हमेशा घूमता है। सो हाँ 2 लाख रुपए ज्यादा ही होगा बल्कि। ज़्यादा ही होगा, बट पीपल डोंट टेंड टू विजिट दोज, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे सब कुछ फ्री बट रहा है, रादर देन इंसिस्टिंग एंड गोइंग इनसाइड दे वांटेड थिंग्स लाइक अगर जो 30 सेकंड में मेरे को कंज्यूम हो जाए दैट विल बी बेटर। सो मेरा इसके प्रति लाइक आखिरी में 2 क्वेश्चन आपका टाइम लूंगा और उसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा। लाइक द 2 क्वेश्चंस, लास्ट 2 क्वेश्चंस आर लाइक, फर्स्ट वन इज कि आपको क्या लग रहा है कि रिसेंटली में मैंने जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है और मैंने अपने लाइक जनरेशनल जो जेंजी जनरेशन से बंदे हैं, सम व्हाट दोज आर कनेक्टेड टू मी, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स में। क्योंकि अभी रिसेंटली में शायद एक कॉलेज में एक लड़की थी जिसने सुसाइड कर लिया, जिसने बोला कि माय टीचर्स वर नॉट ग्रेट टू मी एंड दे सुसाइडेड। इज इट अ राइट थिंग? लाइक इट इज नेवर बी, इट विल नेवर बी अ राइट थिंग टू डू, बट व्हाट डू यू थिंक कि एक बच्चे के दिमाग में उस टाइम पे क्या आ रहा होगा कि उसने एक सुसाइड जैसा स्टेप ले लिया, लाइक विच इज अ वेरी ग्रेट टू स्टेप, लाइक वेरी ग्रेट स्टेप टू टेक इन? सोशल मीडिया इज अ बिग इन्फ्लुएंस यार, मतलब यू नीड टू सॉर्ट इट आउट, ठीक है, वेरी अर्ली, एंड देयर आर सिम्टम्स। मतलब एज अ पेरेंट्स अगर आप उसकी सिम्टम्स को देख ही नहीं पा रहे तो यू आर अ फेलियर। सिम्टम मतलब सिम्टम दिख जाते हैं आपको कि बहुत पहले से आपको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर आपको उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू गिव सम रिलैक्सेशन टू देम, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने स्कूल की बात करूं, तो हमारे स्कूल में एडमिशनल काउंसलर भी जैसे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी काउंसलर्स अवेलेबल हैं, एंड ये स्कूल में मैंडेटरी हो गया है। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स, बट टिल देन एज अ पेरेंट्स यू आर द बेस्ट काउंसलर्स।
अगर आपको कहीं पे भी गड़बड़ लगती है, और मैं अभी भी बोलूंगा खुद हैंडल मत करने जाना, ठीक है, टेक द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट। खुद हैंडल करने जाओगे तो अभी तक जो गड़बड़ हुई है ना वो होती ही नहीं। होते ही नहीं, आपका करेक्ट। काम है सिर्फ आइडेंटिफाई करना और स्पेशलिस्ट को भिजवाना, वो उनको हैंडल करने दो, दे आर वेरी गुड एट दैट। ठीक है, तो हमें ये चीज समझनी है कि फालतू चीजों पे भी हम पैसा खर्च करने में जब सोचते नहीं है तो इन सब चीजों में भी नहीं सोचना चाहिए। इफ यू फील समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एज अ स्टूडेंट, मतलब मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ, इफ यू फील समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, डोंट लेट इट गो वर्स्ट। जहां पे आपको लग रहा है रॉन्ग हो रही है, आपको मुझसे बात नहीं करनी, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट मुझे बता दो कि यू नीड अ हेल्प, दैट्स इट। आपका काम सिर्फ इतना होता है, आई विल रेफर यू टू समवन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन दैट, वो करे। तो एज अ पेरेंट्स भी आप ज्यादा उनके काम में घुसने की कोशिश मत करो। आपका एज अ पेरेंट्स ये रिलेशन होना चाहिए बच्चों के साथ कि यार आप बस हमें बता दो बेटा, आप बस हमें इन्फॉर्म कर दो, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है, आप चाहे हेल्प ले लो, एक्सटर्नल हेल्प ले लो, आप उनसे बात करो, क्योंकि पेरेंट्स के साथ इतना नहीं बन पाता कभी कभी बॉन्ड। ठीक है, वो जनरेशनल गैप आ जाता है, या कोई फ्रेंड है आपका, आपको लग रहा है कि नहीं उसके साथ गड़बड़ हो रही है, तो आसपास के लोगों को थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जिसके साथ हो रहा है ये चीज, यार प्लीज, मतलब कोई भी चीज इतनी खराब नहीं होती है कि आप उस लेवल तक चले जाओ। आप उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करो, चीजें बहुत फास्ट चल रही है आपके दिमाग में, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की जरूरत है, हैव सम पेशेंस, अवॉइड सोशल मीडिया, ठीक है, टॉक टू पीपल, ठीक है, रादर, वो ज्यादा बेटर रहेगा, गो क्लोज टू नेचर, नेचर टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एक हम्म। सिस्टम में काम होता है, कैसे काम होता है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं पहले नहीं ऐड कर पाया था, ट्रैवल इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। ट्रैवल। मतलब पेरेंट्स को बचपन से ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्चों का ट्रैवल करना चाहिए, एंड डोंट ट्रैवल टू एक्सपेंसिव, ट्रैवल चीप सो दैट यू कैन ट्रैवल मोर। ठीक है, तो ट्रैवलिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ट्रैवलिंग टीचेज यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मेरी लाइफ अगर मैं डेडिकेट करना चाहूँ किसी चीज को कि किसी ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, तो दैट इज ट्रैवल। आई ट्रैवल अ लॉट, और मैं मतलब देखता भी हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ चीजों को। और जाओ क्राउडेड डेस्टिनेशन में भी जाओ और ऑफ बीट भी जाओ, दोनों जाओ। दोनों। आजकल चलता है कि नहीं नहीं आप क्राउडेड डेस्टिनेशन में जाओ, उसमें भी जाओ, ऑब्जर्व हम्म। करो। ठीक है, कि वो कैसे क्राउडेड बनी या कैसे है, कैसे मार्केट सेटअप होती है, लर्न अ लॉट, टॉक टू पीपल। उससे भी आपको पता चलेगा कि यार प्रॉब्लम हर जगह पे ही है, बट ये है कि हर बंदा अलग तरीके से उसको डील करता है, एंड खुश होता है, तभी तभी खुश होते हैं वो। ओके। सो मैं एक लास्ट क्वेश्चन से इसको एंड करना चाहता हूँ। द क्वेश्चन विल बी लाइक, इफ यू टर्न आउट टू बी 18 अगेन, what will be the advice you will give to yourself with this particular generation, thinking of with their perspective, and what you can think of ki like in future mein, after 18 I have to pursue this problem and like that problem, what do you think ki how you will manage yourself as a mind of 27 or 28 which you are right now? इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑनेस्टली। ठीक है, मुझे पर्सनली लगता है काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे जवाब देने को तो मैं कुछ भी दे दूंगा, बट इन रियलिटी थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, बट अगेन आई वुड स्टिक टू थ्री बेसिक्स व्हाट आई हैव लर्न। फर्स्ट, वर्क फॉर नॉलेज, डोंट वर्क फॉर मनी, मनी विल वर्क फॉर यू अल्टीमेटली। तो नॉलेज, ठीक है, फॉर दैट टॉक टू पीपल, ठीक है, व्हाट इज ट्रेंडिंग, सर्च फॉर दैट, ठीक है, एंड सर्च फॉर योर इंटरेस्ट। ठीक है, वो चीजें सर्च करो आप, उसमें आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप बहुत सारी चीजें होती है, अगेन टॉकिंग टू पीपल, ट्रैवलिंग, इससे आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। एक बार आपका इंटरेस्ट मिल गया तो उसमें अपनी नॉलेज को जी जान लगा दो। दूसरा, सेव मनी। ठीक है, सेविंग मनी एंड इन्वेस्टिंग मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली एज में खासकर, क्योंकि जब आप सेव करोगे तो जैसे कभी लाइफ में मेरे को लगेगा कि यार जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, अब मेरी हम्म। सैलरी आ रही है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर उस सैलरी पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा और एक्स्ट्रा खर्चे करने लग जाऊंगा, ठीक है, और सेविंग्स नहीं करूंगा, तो मैं कभी भी उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। Correct. इफ आई स्टार्ट सेविंग, इन्वेस्टिंग, तो शायद हो सकता है कि अभी मैं एम्प्लॉय हूँ, बाद में मैं एम्प्लॉयर बनूं। Correct. ठीक है, तो उसका, उस ट्रैप से निकलने की वही जो चीज है कि आप अपनी सेव और इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो कंपाउंडिंग जब होगी तो करो। ठीक है, और तीसरा, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, किसी और में बिलीव करने की आपको जरूरत नहीं है, अपने में बिलीव करो, क्योंकि आप उस लेवल की मेहनत भी कर रहे हो। तो पहली दो चीजें ना वो आएंगी तो तीसरी चीज आएगी। तीसरी चीज ठीक है, है। क्योंकि नॉलेज आप सही जगह पे ले रहे हो, सेविंग्स भी आप कर रहे हो, तो आपका बिलीव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा अपने टूवर्ड्स। ठीक है, इंटरनल पीस आप ढूंढने लग जाओगे। ठीक है, एक चीज और भी होती है जो पर्सनली मैंने भी सफर करी है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, आई फाउंड माई हैप्पीनेस विद समवन एल्स। मैं ढूंढूंगा यार, मेरे दोस्त नहीं है यार, उसके देख कितने दोस्त हैं,
ठीक है, और वो घूमते हैं इकट्ठे। ठीक है, आप जैसे बहुत लोग होते हैं सोलो ट्रैवल करते हैं, कहीं हम्म। अकेले कर लेते हैं, कोई टास्क अकेले कर लेते हैं, मेरे को चाहिए नहीं यार कोई मेरे साथ होना चाहिए। डोंट लुक फॉर दैट, पीपल विल कम टू यू। करेक्ट। फर्स्ट स्टार्ट enjoying yourself। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट मी थ्री थिंग्स। फर्स्ट, आई शुड वर्क फॉर नॉलेज। फॉर दैट आई नीड टू रिसर्च अ लॉट एंड देन चूज अ फील्ड एंड देन work in that field. Second, हम्म। savings. Savings and investing is very very important. Learn the art of investing और have some patience in that। ठीक है, उसमें आपको हार्ड एंड फास्ट जल्दी पैसा नहीं बनाना, अच्छा पैसा बनाना। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज सेल्फ बिलीफ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं होगा तो पहले दो भी खराब हो जाएंगे, और पहले दो अच्छे चलेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली अच्छा चलेगा। तो दे थ्री आर इंटरलिंक फॉर मी, मतलब दिस हैज वर्क फॉर मी। तो ये मेरे को थोड़ा लेट समझ में आया, थोड़ा पहले समझ में आ जाता तो मैं और और मजा बेटर आता। पोजीशन पे होता। करेक्ट। तो थैंक यू मांशु, इसको बस एंड करते हैं अब यहाँ पे। इट वाज लाइक हम्म। वेरी नाइस टू टॉक टू यू। मेरे को कभी लगा ही नहीं था कि मतलब मैं अगर एक टीचर से बात करूँगा तो मेरे को जनरेशन के बारे में ज़्यादा पता लग सकता है। इट वाज लाइक अ मैजिकल थिंग। आपने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी, बहुत इन डेप्थ में भी चीज़ें डिस्कस करी। एंड मेरे को लगता है कि ये चीज़ हमें एंड नहीं करनी चाहिए, हमें इसका एक दो पार्ट लाने चाहिए, देखते हैं कि इस पे क्या रिस्पॉन्स रहता है। बट फॉर श्योर मेरे को लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन शायद आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड कर देगी, जो आपने शायद लास्ट 5-4 साल में सीखा या 10 साल में सीखा। एंड ये स्टूडेंट्स को, आपको शायद जब ये आपके स्टूडेंट्स या मेरे व्यूअर्स जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत इंप्रेसिव कंटेंट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी लास्ट वर्ड्स, लेट्स एंड दिस। थैंक यू कार्तिक। आई थिंक कि आपके क्वेश्चंस मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई थे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। आई बिलीव यू आर ग्रोइंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड दिस चैनल दैट यू हैव स्टार्टेड, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है आई फॉलो इट। जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि फालतू कुछ कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो आई वांट कि अच्छा ही कंटेंट रहे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड डेफिनेटली वी विल बी डूइंग मोर एंड मोर